वी कैन टेक क्वेश्चंस नाउ। किसी का कोई मसला सवाल जो लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू मे राइट इन द क्वेश्चन आंसर सेक्शन, आई विल रिस्पॉन्ड दैट। जी, अनस अहमद ने यहाँ पे क्वेश्चन रेज़ किया था कि किताब का मैनुअल मिल सकता है, तो भाई मैनुअल नहीं है इसका, आपने ख़ुद से ही सॉल्व करने हैं। इफ़ यू फील एनी इशू इन एनी क्वेश्चन आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। आंसर किससे मैच करने हैं आपने, ऑब्वियसली आप अपने दूसरे फेलो से कंपेयर करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि कोई गलती है। अदरवाइज़ अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गलती का चांस तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रुतबा आपका भी यही क्वेश्चन है, देन सेम आंसर फॉर यू। एक्सरसाइज 5-16 कहा गया है, मैं उसको देख के बता देता हूँ, अभी बता देते हैं उसको। सलमान अहमद, आपका CVP प्रैक्टिस के लास्ट क्वेश्चन की लास्ट रिक्वायरमेंट, आप क्वेश्चन नंबर वगैरह मेंशन करें, फिर उसको देखते हैं। लेक्चर डे के अलावा राजा सदाम साहब पूछ रहे हैं सवाल पूछना हो तो क्या तरीक़ाकार है, आप अपने क्वेश्चन इकट्ठा कर लें और आप पूछ सकते हैं। जब लेक्चर होता है, लेक्चर स्टार्ट पे हमेशा सवाल करने को कहा जाता है, आप उस दिन सवाल पूछ सकते हैं। जी नवीद, आपने जो सवाल किया है ये सॉल्व कर रहे हैं आप, तो आपको मेरे ख्याल में समझ आएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो 27 पर यूनिट है और कंट्रीब्यूशन रेशो जो है वो 45% है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा आपको पहले। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका 13,500 का है, जो कि सिर्फ आपका सवाल है तो सिर्फ आपको ही समझ आएगा। 13,500 आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका मतलब आपकी जो एक्चुअल सेल्स है वो कितनी है। अगर वो आप पता करना चाहते हैं तो पहले आप ये देखें, कंपनी ने फोरकास्ट किया है 1000 यूनिट्स बेचे की, और 1000 यूनिट्स बेचने पे 27 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 27,000 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है। और ये जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है ये रिफ्लेक्ट करता है 45% ऑफ सेल्स को, तो आप इसको 45% से डिवाइड करेंगे तो 100% की वैल्यू जो सेल्स की वैल्यू वो मिल जाएगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में 60,000 आपका बनेगा। अगर आप 27,000 को 0.45 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 आपका वो सेल्स है जो एक्चुअल सेल्स लेवल है। अब अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 13,500 का है तो 60,000 माइनस 13,500 कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि ब्रेक इवन सेल्स लेवल क्या है, वो 46,500 बनता है। और अगर 46,500 ब्रेक इवन सेल्स लेवल है तो इस सेल्स लेवल पे आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो आपके पास है 45%, वो लेंगे तो 20,925 प्रॉबेबली ये आपका शायद आंसर निकले, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट है, और ये आपका इसका आंसर है। जी, जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है रुतबा, आप उस सवाल की बात कर रहे हो तो मैं वो बता देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर जो है ना वो पर्टिकुलरली बता दो, और जो बुक के क्वेश्चन हैं 11, 16, 17 वो भी बता देता हूँ। मैं बुक ओपन कर लेता हूँ बिकॉज इट्स अबाउट टू जो टाइम है वो अबाउट टू ऑफर प्रेयर, तो इसलिए मैं किताब अभी ओपन नहीं कर रहा, लेकिन वैसे मैं सवाल नोट कर लिया आपका, अभी इसका आंसर दे रहा हूँ। हमज़ा इकबाल कह रहे हैं आंसर्स, तो भाई आंसर्स का जवाब हम आंसर कर चुके हैं,
आंसर्स आपने एक दूसरे से मैच करने हैं, अदरवाइज कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो फिर तो कुछ भी नहीं है सवाए फिक्स कॉस्ट को सीएम रेशो या सीएम पर यूनिट से डिवाइड करना है, और तो ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कुछ चीज़ मैच करने वाली रहती है जी। ये अभी तक मेरे सामने 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं विच आई हैव टू रिस्पॉन्ड। एक तो एक्सरसाइज 5-16 का कहा गया, शायद ये किताब से कहा गया, और उत्पा ने हैंड आउट से क्वेश्चन का कहा, और इसके अलावा बुक से क्वेश्चन नंबर 11, 16, 7, 20 इनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। 5-6 का पार्ट भी बताना है जेंटलमैन। ये 5-6 तो हमने लास्ट टाइम भी किया था जी। सेल्स वॉल्यूम को क्या ट्रीट करना है, रेंज ऑफ प्रोडक्शन 500 to 1500। जेंटलमैन ये क्वेश्चन अपना क्लियर करें, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। सईद कादिर, हाउ टू ट्रीट सेल्स वॉल्यूम, रेंज ऑफ प्रोडक्शन इज 500 to 1500। प्रोडक्शन रेंज 5 to 1500 है, तो सेल्स वॉल्यूम को क्या ट्रीट करना है, मतलब ये क्वेश्चन क्लैरिफाई करें आप। जी राजा सद्दाम, सेल्स पर यूनिट में पीरियड कॉस्ट इंक्लूड होती है, पर यूनिट कॉस्ट में पीरियड कॉस्ट इंक्लूड होती है। जेंटलमैन पीरियड कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट में शामिल नहीं होती। पीरियड कॉस्ट से मुराद सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, और वो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पर यूनिट कॉस्ट में शामिल नहीं होते। पर यूनिट कॉस्ट निकाली जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। जितनी गुड्स मैन्युफैक्चर होने की कॉस्ट है उनको डिवाइड करेंगे जितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। तो गुड्स मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, पहले टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालते हैं जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। तीनों को सम करते हैं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैंने अज्यूम करवाया था, फ़र्ज़ कर लें कि ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है। तो अगर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री नहीं है तो वही कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। अगर है भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो आएगा उसमें सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड शामिल हुआ है, और उसी कॉस्ट को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट निकलती है। पीरियड कॉस्ट कैन नॉट बी a part of manufacturing per cost per unit। जी रिहाब, CBB प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रॉब्लम 15 पार्ट ए। तो ठीक है जी, ये सवाल मैं देख के बता देता हूँ। सलमान अहमद साहब कह रहे हैं एडिशनल प्रैक्टिस वाली स्लाइड पे 5C के लिए देख के बताते हैं। ठीक है जी, 5.5। अब आपने ये जो क्वेश्चन है चूँकि ये सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड हैं तो अब न्यूमेरिकल्स ओपन करके फिर आपको डिस्कस कर लेते हैं। मैं होप कि नज़र आ रही होगी स्क्रीन। मैं स्टार्ट से लेता हूँ जी, जो सवाल हैं उस पर देखते जाते हैं। जी पहले ये बुक खोली हुई है तो पहले बुक वाले सवाल। राजा रेहाब ने कहा है 51B और 52B। ओके सर जी, ये 51 है इसका। ये तो सारा सवाल हमने लास्ट टाइम किया था, इसमें तो कोई बी पार्ट भी नहीं है। क्या पूछना क्या है रेहाब, आप अपना क्वेश्चन क्लियर करें। 51B का पार्ट ए। अब 51AB तो यहाँ पे नहीं है, या आप एडिशनल हैंड आउट की बात कर रही हैं तो एडिशनल हैंड आउट पर मैं देख के बताता हूँ। पहले मैं बुक वाले सवाल देख लूँ। जी ये अनसहमत का सवाल था 516 बुक से, तो मैं पहले ये 516 देख लेता हूँ।
जी, ये ग्राफ बनाने में अगर आपको मसला है तो ग्राफ बनाना लास्ट टाइम मैंने सिखा दिया था, लेकिन वैसे आपको बताया था कि ग्राफ आपको ऐसा बनाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको पता होना चाहिए। बाकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता देता हूँ। हार्वर्ड सिम्फनी गिल्ड इज़ प्लानिंग टू have its annual dance. The dinner dance committee has assembled the following expected cost per event. Dinner per person है $18 आप चार्ज करेंगे। फेवर्स एंड प्रोग्राम पर पर्सन ये कॉस्ट है $2। बैंड को $2800 देने पड़ेंगे, चाहे एक बंदा डिनर अटेंड करे, 10 करें, 15 करें, $2800 बैंड तो लेके जाएगा। बॉल रूम जहाँ पे वो डिनर होना है उसका रेंट देना पड़ेगा, एक बंदा आए या 10 आ जाए रेंट देना पड़ेगा। प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग इंटरमिशन, ये प्रोफेशनल एंटरटेनमेंट के पैसे हैं 1000 है टोटल। टिकट्स एंड एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट है 1300। तो कमेटी मेंबर वुड लाइक टू चार्ज 35 पर पर्सन 3500 चार्ज करेंगे। और ये 18 और 2 पर पर्सन जो कॉस्ट है ये वेरिएबल कॉस्ट है। 35 में से 20 माइनस करें तो $15 का पर पर्सन कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है। आपकी ये सारी फिक्स कॉस्ट है 2800, 900 जी, 2800, 900, 1000 और 1300। इन सब को ऐड कर लें तो ये 6000 की फ़िक्स कॉस्ट बनती है। और व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द डिनर डांस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पर्सन हु मस्ट अटेंड। $6000 की फ़िक्स कॉस्ट है, डिवाइड कर लें इसको, आपका पर यूनिट पर पर्सन जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला था वो 15 था। 400 बंदे अटेंड करेंगे तो ब्रेक इवन होगा। Assume that last year only 300 person attended the dinner dance। 400 करेंगे तो ब्रेक इवन होगा, लेकिन लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस ये बताता है कि 300 लोगों ने अटेंड किया था। इफ द सेम नंबर अटेंड दिस ईयर व्हाट प्राइस पर टिकट मस्ट बी चार्ज इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। अगर इस दफ़ा भी 300 बंदे ही अटेंड करें तो इसका मतलब फिर आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर पर्सन ज़्यादा कमाना पड़ेगा। तो कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाएं, यानी आप 6000 आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है, 6000 को डिवाइड करें आप 300 बंदों से तो $20 पर पर्सन कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा और $20 की ही आपकी कॉस्ट है। तो अगर आप $40 की प्राइस रखेंगे उसमें $20 कॉस्ट वेरिएबल निकल जाएगी तो $20 का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये $40 की प्राइस बनती है। आप सॉल्व कर सकते हैं, 300 ज़रा 40 करेंगे तो 12000 निकलेगा और $20 की वेरिएबल कॉस्ट है। 300 ज़रा $20 वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो 6000 निकल गया। 6000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन और 6000 की फिक्स कॉस्ट ज़ीरो हो जाएगा आपका। तीसरी रिक्वायरमेंट, रेफर टू द ओरिजिनल डाटा, $35 टिकट प्राइस पर पर्सन। CBP ग्राफ बनाया, तो ये मैंने बताया था ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर रिक्वायर्ड है, वैसे जनरली मैंने आपको लास्ट टाइम गाइड कर दिया था। ये 516 का आंसर मैंने दे दिया है जी। बुक से क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है जी। ये मिसिंग वेरिएबल्स आपने फाइंड करने हैं। अब ये सिचुएशन है केस नंबर 1, ये आपको दिया है, यूनिट सोल्ड बताए हैं, आपको सेल्स बताई है, वेरिएबल एक्सपेंस बताया, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट निकालना है। तो पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें, सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस, 1,80,000 माइनस 120, 60,000 निकलेगा। दैट कैन बी डिवाइडेड बाय 15,000 यूनिट्स, तो आपको पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। फिक्स एक्सपेंसेस मौजूद हैं, अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकल सकता है आपका तो फिक्स एक्सपेंसेस माइनस कर लें। 180 माइनस 120, 60,000 माइनस 50,000, जवाब 10,000 होगा। लाइकवाइज आपको ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट बताया हुआ 10 है और नेट ऑपरेटिंग इनकम बताया हुआ है, फिक्स एक्सपेंस बताया है। तो अगर रिवर्स ऑर्डर में चलें, अगर प्रॉफिट 8000 है एंड फिक्स एक्सपेंसेस 32,000 है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होगा वो 40,000 होगा। अगर 40,000 कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन टोटल है और $10 का पर यूनिट है तो डिवाइड कर लें, आपको सॉरी जी 40,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन रहा है टोटल में, और एक यूनिट 10 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन देता है 10 का, तो 4000 यूनिट्स आंसर होगा। यहाँ पे 4000
यूनिट्स अगर आंसर है और 40,000 टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 60,000 आपका वेरिएबल एक्सपेंस होगा। लाइकवाइज 10,000 सेल्स है, अब आपको सेल्स पता करनी है। इफ़ देयर इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इज़ अवेलेबल, 10,000 यूनिट्स 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,30,000 सॉरी 30 जी 10 मल्टीप्लाइड बाई अगर 13 कर लेते तो 1,30,000 बनता है। 1,30,000 का अगर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है और 70,000 की 70,000 की वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल प्राइस पर यहाँ पे 2 लाख होगी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस। एंड इफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज़ 1,30,000, तो फिर $12,000 का आपका प्रॉफिट है, तो माइनस कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा 1,30,000 में से 12,000 का डिफरेंस लेगा, तो यू कैन गेट अ प्रॉफिट। इसी तरीके से ये नीचे वाला पार्ट है, यूनिट सोल्ड बताए हुए हैं 3 लाख और 100,000 का लॉस है। रिवर्स ऑर्डर में चलें, इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1,10,000 होगा, सॉरी 90,000 होगा, जिसमें से 1 लाख की फिक्स कॉस्ट माइनस की तो 10,000 का लॉस आ गया। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल 90,000 है, यूनिट्स आपको पता है 6,000 है, तो डिवाइड करके यू कैन गेट द आंसर ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपको पता चलता है तो देन सॉरी पर यूनिट, तो देन आप दोनों के डिफरेंस वेरिएबल कॉस्ट का लेके निकाल सकते हैं आंसर। सो विल बी हैविंग अ फेयर ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स। फेयर ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं जी।
जी एडवांस में से मुझे कुछ सुन रहा हो। हाँ जी सर। शफीक साहब हैं? जी जी सर। शफीक साहब, ये मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कि जी दे आर अनएबल टू जॉइन द क्लास, जी उनकी सर, वो रजिस्ट्रेशन। जो ना उसी नाम या उसी मेल से आएंगे तो फिर ये इशू होगा सर। जी, आप अगर ज़रा वो यहाँ काइंडली, ज़रा यहाँ पे काइंडली बता दें या मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दें। वो जो क्लास ग्रुप बना हुआ है ना, चूँकि उसमें पहले सुहेल थे जी जी और सुहेल सर रिजाइन कर जी गए हैं सर। जी एग्जैक्टली। तो अब मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को आपका नंबर मेंशन कर देता हूँ। इफ़ दे फील एनी प्रॉब्लम तो फिर आपसे कांटेक्ट करना, बिकॉज दे आर सेंडिंग मी टेक्स्ट मैसेजेस कि हमें ज्वाइन करवा दें। क्यों सर, वो जिसको रिमूव करूंगा ना तो वो दोबारा जो उसी मेल से या उसी नाम से आएंगे तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे सर। ये कोई अगर वाया ईमेल अगर आप इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकें कि ये मैंडेटरी है तमाम क्लासेस के लिए कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आएँ, तो मेरे ख़्याल में वो पहले से उनको अंदाज़ा हो जाएगा। जी कुछ क्लास के रूल्स अगर जैसे क्लास स्टार्ट होती है जी तो जी वो सर। डिस्प्ले में अगर आ रही हों कि बिफोर ज्वाइनिंग इन रूल्स को पढ़ लें और तब वो ज्वाइन करने के ऑप्शन पे जाएं। वेल एनीवेज, अगर आप मुझे ठीक वैसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें, मुझे अलहदा से सेंड कर दीजिएगा। ठीक है सर। मैं आपको वो जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दूंगा, ताकि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो फिर डायरेक्टली स्टूडेंट आपसे कॉरेस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है सर, मैं आपको नंबर अपना सेंड कर दूंगा। चलो, बहुत शुक्रिया। ओके सर। जी, सो जी आई एम टेकिंग क्वेश्चंस अगेन। जी जी रुतबा, आपने कहा जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजे थे उनके एक बार बता दूं, मैं वो बता देता हूँ। ये बुक के क्वेश्चन पहले मैं ख़त्म कर लूँ। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था आपको, आई होप कि वो समझ आ गया होगा। ये मिसिंग वैल्यूज़ कैसे निकालनी है। इसी तरीके से जी 11 के बाद 16 आपने कहा है और 17 और 20 का है। मेरे ख्याल में 16 तो मैंने अभी एलाबोरेट कर दिया है। ये वाला, इसमें ग्राफ के अलावा दोनों पार्ट मैंने कर दिए हैं। 17 नंबर में टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। Outback Outfitters sell recreational equipment. One of the company's product, a small camp stove, sells $50 per unit. Variable expense 30 पर $32 पर स्टोव है, तो 50 माइनस 32 कर लें। ये साथ साथ सॉल्व करते रहें तो होता रहेगा। $18 कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन है पर स्टोव, एंड फिक्स एक्सपेंसेस एसोसिएटेड आर 1,08,000 पर मंथ। व्हाट इज़ द ब्रेक इवन पॉइंट, सेल्स इन यूनिट्स एंड डॉलर सेल्स। अब मुश्किल मुश्किल सवाल आप मेरे से पूछते हैं। भाई 1,08,000 का आपका फिक्स कॉस्ट है, 1,08,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो पर यूनिट बना था दैट वाज 18, डिवाइड करेंगे तो 6,000 यूनिट्स बनेगा ब्रेक इवन। अगर डॉलर में कैलकुलेट करना है तो पहले सी एम रेशो कैलकुलेट करें। तो $18 का सी एम है डिवाइडेड बाय $50, तो 36% बनता है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। सो 108,000 डिवाइडेड बाय 36%, $3 लाख का ब्रेक इवन होगा। If the variable expense per stove increase as a percentage of selling price, it will result in a higher or lower break even. आपने पहला सवाल ये पूछा गया, will it result in a higher or lower break even if variable expenses per stove increase as a percentage of selling price. So whatever is your selling price, अगर variable expense बढ़ जाएगा तो contribution margin कम हो जाएगा। इफ़ द कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। बिकॉज अगर 10 रुपये, जैसे ऊपर वाला इसी वाले सवाल में देख लिया, $18 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, अगर ये $10 पे चला जाएगा तो अभी जो ब्रेक इवन 6,000 यूनिट्स निकल रहा था वो अगर $10 से डिवाइड करेंगे तो 10,800 यूनिट निकलेगा। सो अगर वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज कर जाएं तो इससे ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, बिकॉज कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कम हो जाता है। अज्यूम फिक्स एक्सपेंस रिमेन सेम, हमने वही अज्यूम की है। नंबर 2, अगली जो बात आ रही है
जी वो आ रही है, एट प्रेजेंट कंपनी इज सेलिंग 8,000 स्टोव्स पर मंथ. Sale manager is convinced that 10% reduction in selling price would result 25% increase in monthly sales. 8,000 यूनिट्स बेच रहे हैं, अभी प्राइस $50 है. कंपनी का जो मैनेजर है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 10% सेल प्राइस रिड्यूस कर दें तो 50 का 10% लेंगे $5, $5 तो $45 अगर आप सेलिंग प्राइस रखें, इससे आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो 25% बढ़ जाएगा. मीन 8,000 का 25% लेंगे तो वो 2,000 होगा, 2,000. सो इट मीन्स अब 8,000 से सेल्स 2,000 उसमें ऐड हो जाएंगे और 10,000 10,000 यूनिट्स बेचे जाएंगे अगर प्राइस 50 की बजाय 45 कर दी जाए. Prepare a two contribution format income statement, one under present operating condition and one in with proposed changes. तो अब आप पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे जिसमें सेल प्राइस 50, वेरिएबल कॉस्ट 32 और फिक्स कॉस्ट 1,08,000 होगी. नंबर ऑफ यूनिट जो सेल यूनिट्स प्राइस से मल्टीप्लाई होंगे वो 8,000 होंगे. ये करंट प्रॉफिट एंड लॉस है. जो प्रपोज प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा उसमें यूनिट सेल प्राइस 45 होगी और नंबर ऑफ यूनिट्स जो होंगे वो 10,000 मल्टीप्लाई कर लेंगे. वेरिएबल कॉस्ट 32 पर स्टोव ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स 10,000 हो जाएंगे. माइनस करके कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालें एंड देन उस पर 108,000 फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें. रिजल्ट में आपने ये बताना है कि क्या होगा, प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा. रेफर टू डेटा इन 3 above, हाउ मेनी स्टोव्स would have to be sold at the new selling price to attain a target profit of 35,000 per month. 35,000 आपका टारगेट प्रॉफिट लेवल है और जो नंबर ऑफ स्टोव्स आपने कैलकुलेट करने हैं, लास्ट टाइम फॉर्मूला आपको बताया था फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट. 108,000 फिक्स कॉस्ट है, टारगेट प्रॉफिट 35,000 है और ये पॉइंट नंबर 3 के हवाले से कहा जा रहा है. तो नई सेलिंग प्राइस जो आपने डिसाइड की है वो 50 नहीं, वो 10% कम करके 45 कर दिया है. तो 45 सेलिंग प्राइस है, 32 आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, $13 का आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनेगा. अब नई रिक्वायरमेंट में तरीकाकार फिक्स कॉस्ट 108,000 प्लस $35,000 की फिक्स कॉस्ट, ये 143,000 सॉरी टारगेट प्रॉफिट, ये 143,000 बनेगा एंड डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट विच इज $13. तो 11,000 स्टोव्स आर रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट ऑफ 35,000. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. और रुतबा आपका सवाल मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा. जी जी शफीक साहब, आप एडमन से, आप लाहौर से, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ से हैं? इस्लामाबाद से सर. अच्छा भाई, कराची वाले मुझे मारने पे आ गए, मुझे कॉल कर रहे हैं. सर नंबर मैंने आपको सेंड कर दिया सर. जी मैं कर रहा हूँ उनको सेंड. ठीक है सर.
जी, जो लोग क्लास में मौजूद हैं, अगर किसी का कोई दोस्त ज्वाइन नहीं कर पा रहा, मैंने क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ICMA के एडमिनिस्ट्रेशन के जो साहब हैं, शफीक साहब, उनका नंबर सेंड किया है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने दोस्तों को बताएं कि अगर कोई इशू है तो उनसे कांटेक्ट कर लें। दे आर इन फैक्ट कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन एंड सेंडिंग मी व्हाट्सएप मैसेजेस, और कॉल भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा आपको भी बता दूँ। एनीवेज सी, सो रुतबा आपने 11, 16, 17 ये मैंने तीनों बता दिए। अब 20 नंबर आपका है तो 20B मैं बता रहा हूँ जी आपको। So 20 number question is CVP application break-even analysis, cost structure, target sale. Company manufactured basketball. The company has a ball that sells at $25. At present, the ball is manufactured in a small plant that relies heavily on direct labor workers. Thus, variable expenses are high, totaling $15 per ball, of which 60% is direct labor cost. $25 सेल प्राइस है, $15 की वेरिएबल कॉस्ट है, बट आउट ऑफ दैट 60% जो है वो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, बाकी कुछ मटेरियल वगैरह होगा। सो टेक्निकली $9 है। Okay, last year the company sold 30,000 of these balls, which are for which results are as follows. Sales 30,000, the variable expenses, contribution margin is there, fixed expenses are there, and net operating income is there. Compute number one, the CM ratio and break-even point in balls. ठीक है, पहले तो contribution margin ratio calculate करनी है। 3 lakh is the contribution margin divided by 7,50,000. सो आपका जो रिजल्ट होगा वो 40% होगा। आई होप 300 डिवाइडेड बाय 750, सॉरी, हाँ जी 40%, फाइन। और सेकंड रिक्वायरमेंट है कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन बॉल्स निकालना, तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले पर यूनिट चाहिए। 300,000 टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। 30,000 बॉल्स डिवाइड करेंगे तो 10 पर यूनिट बनेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। So 2,10,000 is your fixed cost divided by $10 CM per unit, so 21,000 आंसर होगा। Okay, number two, due to increase in labor rates, company estimate that variable expense will increase by $3 per ball next year. So इसका मतलब जो $15 है इसमें से $9 टेक्निकली आपकी लेबर कॉस्ट थी, विच इज़ 60%। तो वो 9 में 3 ऐड हो जाएगा, 12 बन जाएगा, या 15 में 3 ऐड हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट अब आपकी $18 हो जाएगी, $18। इफ दिस चेंज टेक प्लेस एंड सेलिंग प्राइस पर बॉल रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सेलिंग प्राइस उतनी की उतनी रहे, मीन $25, और वेरिएबल कॉस्ट आपकी $15 से बढ़ के 18 हो जाए, व्हाट विल बी द न्यू CM रेशो? नई CM रेशो आपको निकालनी है तो पहले नया CM, पहले पर यूनिट निकाल लें। 25 माइनस 18, तो $7 पर यूनिट आपका CM है। डिवाइड कर लें आप इसको 25 से, तो 28% विल बी योर न्यू CM रेशो। नंबर वन ये है, और दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट इन बॉल्स। तो नया जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपने निकाला है, पर यूनिट निकाला है, दैट इज $7। 25 माइनस 18, तो $7 था। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 30,000 का ब्रेक इवन होगा। Refer to data 2 above. If expected change in variable expenses take place, how many balls will have to be sold next year to earn the same operating income 90,000? So target profit is 90,000. आपने बताना है कि कितने यूनिट्स बेचे जाएं कि आपका टारगेट प्रॉफिट लेवल अचीव हो जाए। हाउ मेनी यूनिट्स टू बी सोल्ड? सो फिक्स कॉस्ट 2,10,000 प्लस करें इसमें टारगेट प्रॉफिट इज 90,000, 300,000 टोटल बनेगा, एंड डिवाइडेड बाय पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो कि रिवाइज वाला था $7। डिवाइड करेंगे तो ये 42,857.14 यूनिट्स हैं। इसको राउंड करेंगे तो 42,857 units are required to be to achieve this target profit. Refer again to 2 above. President feels the company must raise selling price of its basketballs if company wants to maintain the same CM ratio.
what selling price per ball must it charge next year over increased labor cost. तो करंट CM रेशो आपकी 40% थी, 300,000 डिवाइडेड बाय 750,000. सो कंपनी वांट टू मेंटेन सेम CM रेशो. तो अगर सेम CM रेशो है रखनी है, इसका मतलब आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है दैट मस्ट बी इक्वल टू 60% ऑफ योर सेल प्राइस. तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपकी अभी $18. इफ इट इज इक्वल टू 60%, आप इसको 60 से डिवाइड 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो $30 की प्राइस आपको रखनी पड़ेगी. आप प्रूव कर सकते हैं, 30 में से 18 माइनस करें तो $12 का CM बचेगा. $12 को अगेन 30 से डिवाइड करके परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 40% CM आपका पूरा हो जाएगा. Refer to original data. The company is discussing the construction of new automated manufacturing plant. The new plant would slash variable expenses by 40%, but it would cause fixed expenses per year to double. 40% वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, बट फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो डबल हो जाएंगे. तो फिक्स एक्सपेंसेस आर ऑलरेडी 2,10,000, ये 420 पे चले जाएंगे. और वेरिएबल कॉस्ट जो पहले है वो $15 है, अब वो नया प्लांट लगने की वजह से वो 7.5 पे चली जाएगी. तो ये जो आपकी कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट 7.5 पे चली जाए, सॉरी /40% डिक्रीज होगा. सो वेरिएबल कॉस्ट अभी जो है वो $15 है, तो इसको 40% लेके इसमें से माइनस कर लें, यानी $6 माइनस होगा. तो आपकी तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट 9 रह जाएगी, लेकिन जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 210 की बजाय 4,20,000 पे चली जाएगी, डबल हो जाएगी. If the new plant is built, what would be the company's CM ratio and new break-even point? तो अब नया CM ratio निकालें. सेल प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया, वो वही कांस्टेंट है 25. 25 माइनस 9 वेरिएबल कॉस्ट होगी, वो कैसे निकाली है? 40% स्लैश डिक्लाइन आएगा वेरिएबल कॉस्ट में, तो 15 का 40% लेके माइनस कर दें, बाकी 9 बचेगा. तो 25 माइनस 9 $16 का CM पर यूनिट होगा. अगर आप इसको डिवाइड कर लें 25 से, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें तो 64% बनेगा आपका CM रेशो. और अगर आप ब्रेक इवन निकालना चाहते हैं तो 210,000 इज योर अर्लियर वेरी फिक्स कॉस्ट, अब वो डबल हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट वो डबल. तो वो 4,20,000 है. कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो पर यूनिट है दैट इज $16. डिवाइड करेंगे तो यू नीड टू सेल 26,250 यूनिट्स टू ब्रेक इवन. रेफर टू डेटा इन 5 above, ये वाला. If the new plant is built, how many balls will have to be sold next year to earn the same net operating income 90,000 last year? So again, contribution जो टारगेट प्रॉफिट है उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड करें. नई फिक्स कॉस्ट 4,20,000 है, प्लस 90,000 इज योर टारगेट प्रॉफिट, ऐड करेंगे 5,10,000 होगा. डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से विच वाज $16. तो डिवाइड करेंगे 31,875 balls are to be sold to earn this target net income. Assume new plant is built and next year company manufactures and sells 30,000 balls, same as in the last year. Perhaps contribution format income statement. Okay, prepare a contribution margin format income statement and compute degree of operating leverage. ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर दें. If you were a member of top management, अस्तगफिरुल्लाह आपके लिए कहा जा रहा है. If you were a member of top management, would you have been in favor of constructing the new plant? तो वो आपको पता चलेगा ब्रेक इवन पॉइंट से. अगर ब्रेक इवन पॉइंट आपका इंक्रीज कर गया है तो यू विल नॉट बी इन फेवर ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दैट. लेकिन अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट पहले से डिक्लाइन कर गया है तो इट मीन्स इट्स बेटर ऑफ कि आप जल्दी बेचेंगे, जल्दी ब्रेक इवन पे पहुंच जाएंगे. सो रुतबा हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस जो कि किताब से थे. जी सलमान साहब ने पूछा हुआ 5-6 का बी पार्ट बता दें. ओके जी, तो 5-6 तो मैंने अभी करवा भी दिया है पूरे का पूरा, अभी बी पार्ट उसका रहता है.
जी ये 5-6 है, बी पार्ट तो उसमें नहीं है मेरे ख्याल में, ये हैंड आउट में रेफ़र कर रहे हैं, हैंड आउट को देख लेते हैं। जी ये एडिशनल प्रैक्टिस वाला कह रहे हैं, मैं एडिशनल प्रैक्टिस वाले में, अच्छा एडिशनल प्रैक्टिस जो दी हुई है उसमें मैं खोल लेता हूँ। अभी मैं ज़रा बुक वाले कंप्लीट कर लूँ। लेबर कॉम्पनसेशन बेनिफिट टैक्सेस आर प्रोडक्ट कॉस्ट। लेबर को जो पैसे दिए जा रहे होते हैं जेंटलमैन, वो लेबर कॉस्ट है, एचआर कॉस्ट है। और एचआर कॉस्ट अगर वो उन वर्कर्स के लिए हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री प्रोडक्शन पर्पसेस के लिए, तो वो पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा होगी। अगर वो वर्कर्स एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ में, सेलिंग स्टाफ में काम कर रहे हैं, तो ऐसी सूरतों में वो नहीं पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा होगी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अलीज़े CVV प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आई विल टेक दैट। एडिशनल हैंड आउट रुतबा 16 में क्या समझ नहीं आया वो एग्जैक्टली पूछें तो फिर मैं बताऊंगा, बिकॉज वो सारा मिसिंग वैल्यूज़ वाला क्वेश्चन है, उसमें तो ऐसा सच कोई बात नहीं है। फरीहा जावेद, यू हैव ज्वाइन क्लासेस लेट, तो आप क्लास का ग्रुप ज्वाइन करें। आई डोंट नो आप किस सिटी से हैं, अगर किसी से रेफरेंस है तो उसको ज्वाइन कर लें, अदरवाइज़ मैं नंबर जाते हुए बोल दूंगा, आप उस नंबर पे एक टेक्स्ट कर दें, आई विल सेंड यू ग्रुप लिंक, तो ग्रुप के अंदर आपको दोबारा मटेरियल मिल जाएगा, आप वहाँ से वो मटेरियल पिक कर सकती हैं। ऑन रजा, व्हाट इज़ मेंट बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जेंटलमैन, मैंने बता दिया ये क्या होता है, तो तब बताएंगे जब हमारे सिलेबस में है, फिल वक्त नहीं है। वैसे जनरली हम जो क्वेश्चन है इसका जवाब लेटर ऑन कभी दे देंगे, बट दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। उत्पा आपको समझ आ गई है, ओके फाइन। रिक्वायरमेंट नंबर 4 अगेन बताएं किस क्वेश्चन की, 40। रुतबा आप अपना पता नहीं किस क्वेश्चन का कह रहे हो, आप देख लो। जी काइंडली डू शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके मैं बोल देता हूँ जी। क्वेश्चन फरीहा आप भी नोट कर लें, और रेस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने आज पहले दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, नंबर नोट कर लें। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको क्लास का जो ग्रुप है वो ज्वाइन करवा दूँगा QR कोड के ज़रिए, आप उसको ज्वाइन कर लें। मटीरियल उसके अंदर हर क्लास के बाद जब भी कोई नया ज्वाइन करता है, तो जो आज तक मटीरियल शेयर हुआ होता है वो दोबारा शेयर कर दिया जाता है। So 0333 4256 811। जी सलमान साहब, आप स्लाइड्स में कुछ सवाल पूछ रहे हैं, स्लाइड्स में फिर अभी ओपन करता हूँ तो आपको बताता हूँ। अभी जो चीज़ ओपन हुई हुई है, लेट मी क्लियर दैट। जी जेंटलमैन जवाद साहब, आपने भी नंबर नोट कर लेना था, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें। जो कुछ भी मटेरियल अभी तक शेयर हुआ है हम उसको दोबारा शेयर कर देंगे। क्लास की रिकॉर्डिंग सुने, जो सो फार रिकॉर्डिंग पड़ी होगी आपके पोर्टल पे, अगर उसमें कोई इशू होगा तो हम उसको कर लेंगे। क्वेश्चन 11 रुतबा पूछ रही है, मैं उसका जवाब दे दूँगा। सद्दाम साहब, फैक्ट्री पार्किंग लॉट रेनोवेशन मेंटेनेंस, gentlemen, every expense which is incurred in the production process टेक्निकली वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में काम करता है। तो अगर देखिए फैक्ट्री आपने रन करनी है, आपको कोई पार्किंग लॉट देनी है, उसकी रेनोवेशन मेंटेनेंस करानी है, तो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ पे पार्किंग लॉट नहीं देंगे तो वर्कर कहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये सारी की सारी फिर आपके वहाँ पे यकीनन लोडिंग अनलोडिंग भी होनी है, वो सारी की सारी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट होगी। अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो ऑटोमेटिकली वो पर यूनिट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। सदाम साहब लगता है अपनी फैक्ट्री मेरे से समझ के जाते हैं रोज़। क्वेश्चन 11 बताना है, किसी ने कहा है दोबारा, मैं ठीक है जी फरीहा डन, ओके। क्वेश्चन 11 बुक से मैं बता रहा हूँ, फिर जो हैंड आउट्स हैं उसकी तरफ जाऊँगा, और जो आज का फिर इशू है मल्टीपल प्रोडक्ट के हवाले से वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वी आर ऑलमोस्ट ऑन टाइम। जी ये 11 नंबर क्वेश्चन तो मैंने सारा बता दिया, इसी तरह का में रुतबा का क्वेश्चन भी था। आई डोंट नो इसमें क्या मसला है, रुतबा आप भी सुन लें और बाकी लोग भी सुन लें, ओके।
ये मैंने पहले वाला पार्ट बताया, तो बी वाले पार्ट के अंदर भी यही कुछ करना है, नथिंग एल्स। अब सुनिएगा गौर से। 5 लाख की सेल्स है, वेरिएबल एक्सपेंसेस आपको नहीं पता, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पता है। अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो पता है तो यू कैन कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन। 5 लाख की सेल है, इसको मल्टीप्लाई करें 20% से, देखें कितना कंट्रीब्यूशन मार्जिन आता है, 1 लाख। अगर 1 लाख कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 5 लाख की सेल है, तो डिफरेंस इज योर वेरिएबल एक्सपेंसेस जो कि 4 लाख होंगे। मेरी बात समझ आई हो अगर? अब कंट्रीब्यूशन मार्जिन 1 लाख का है, फिक्स एक्सपेंसेस का नहीं पता, प्रॉफिट 7,000 है, तो 7,000 अगर प्रॉफिट है, 1 लाख का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो हाउ मेनी आर द फिक्स एक्सपेंसेस, दोनों का डिफरेंस 1 लाख माइनस 7,000, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 93,000 बनेगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। ओके, सेल्स 4 लाख है, 2,60,000 के वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, दोनों को डिफरेंस निकालें तो पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा, माइनस करें अपने साथ कैलकुलेटर पे, होता जाएगा। 140,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलता है, डिवाइड कर लें सेल्स से 400,000, तो आपका 35% CM रेशो है। क्वेश्चन मार्क ये लगा हुआ है। सो 4 लाख माइनस 260 अगर आप करते हैं तो 140 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, 100,000 की फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना होगा, 40,000। फिर थर्ड वाली ऑप्शन के अंदर आपको ना सेल प्राइस पता है ना वेरिएबल एक्सपेंस पता है, बट कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता है आपको परसेंटेज में, और फिक्स कॉस्ट पता है 130,000, प्रॉफिट 120,000 है। सो प्रॉफिट आता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने के बाद। तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं पता, लेकिन अगर प्रॉफिट पता है, इसका मतलब प्रॉफिट और फिक्स एक्सपेंसेस को ऐड कर लें तो हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा। यानी रिवर्स चल रहे हैं हम, रिवर्स में से बॉटम में 20,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस में, ऊपर फिक्स एक्सपेंसेस 1,30,000 है, इसका मतलब 130 से कुछ ज़्यादा अमाउंट होगी, जिसमें से 130 माइनस किया तो 20 आया, तो उन दोनों को ऐड करेंगे, वो मिल जाएगी, वो 1,50,000 होगी, 150,000। सो 150,000 जो है वो 60% के बराबर है। इफ़ इट इज़ इक्वल टू 60%, तो 150 डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो आपको सेल्स मिल जाएगी जो कि 2,50,000 होगी। सो इफ़ देर इज सेल्स ऑफ 2,50,000 और जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो 1,50,000 है, तो फिर 1 लाख की आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। अगेन ये जो फोर्थ पार्ट है, 600,000 4,20,000 का डिफरेंस लें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मिल जाएगा, वो 180 बनता है, 600 माइनस 420, 180, 180 डिवाइडेड बाय 600, तो वो 30% बनेगा। अब 180 इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, 5,000 इज योर लॉस, तो इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन कम है जबकि फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है, 5,000 फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगी तभी। तो 6 लाख माइनस 420 करते हैं तो 180 है, इसका मतलब आपका फिक्स कॉस्ट जो है वो 185 था, 180 के कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से 185 के फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो 5,000 का आपका ये रिजल्ट निकलेगा। आई होप 11 नंबर अब क्लियर हो गया है जी। 5.11 वगैरह जो है, अब आपने ये पहला पार्ट मैंने करवा दिया है, एजम्पशन पढ़नी है मैंने। assume that more than one product is being sold in each of the following situation, एक सेल की जा रही हो, ज़्यादा सेल की जा रही हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की मिसिंग वैल्यूज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही करेंगे, चाहे एक प्रोडक्ट हो चाहे मल्टीपल प्रोडक्ट हो। आपसे प्रोडक्ट वाइज यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया, अभी मैं मल्टीपल प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा जी। ए पार्ट, बी पार्ट, ए में एक सवाल है, एक है और मल्टीपल है जी। अब समझ आ गया है दोस्तों ने, थैंक यू वेरी मच, आपको समझ आ गया है जी, डन। जी सलमान साहब, अब मैं आपके सवालों पे आ रहा हूँ और उनका जवाब देता हूँ। मैं वो ज़रा हैंड आउट ओपन कर लूँ। जी आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, हैंड आउट नज़र आ रहा है? ओके, ये दूसरा है, लेट मी ओपन दैट।
जी जेंटलमैन, आई होप अब आपको नज़र आ रहा होगा। ये वाले क्वेश्चन शायद आप कह रहे हैं, मैं अब इनमें से वन बाय वन ले रहा हूँ। जी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं उनको एक बार बता दें, उनमें से कौन सा पूछना है रुतबा, आप वो सवाल पर्टिकुलरली पूछें। रेहाब, आपने कहा CVP प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम 5-1B का पार्ट ए बताना है। 5-1B का पार्ट ए, ओके जी। द सीजन्स बार्बर शॉप एम्प्लॉयज़, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द सीजन बार्बर शॉप एम्प्लॉयज़ 4 बार्बर्स, 4। अब आप जो सवाल पूछ रहे होते हैं, दे मस्ट हैव कैलकुलेटर, राइटिंग पैड, समथिंग विद देमसेल्फ। मैं बोलता जाऊँगा, वहाँ पे लिखते रहें तो आपको समझ आता रहेगा। देयर एक बार्बर शॉप है जिनके पास 4 बार्बर्स है। वन बार्बर हु आल्सो सर्व एज अ मैनेजर इज पेड सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। 4 में से एक मैनेजर, एक जो बार्बर है वो मैनेजर भी है, उसको सैलरी पर मंथ मिलती है 3000। द अदर बार्बर्स आर पेड 1500 पर मंथ। ये पर मंथ दिया जा रहा है। बार्बर्स वहाँ पे कटिंग करते होंगे, पर हेयर कट उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। उनको अभी ये दिए जा रहे हैं 3000 पर मंथ, 1500 पर मंथ, तो ये फिक्स कॉस्ट है। अब आप अपने पास लिख लें, एक बार्बर 3000 लेता है और 3 बार्बर्स 1500 लेते हैं, तो 3 बार्बर्स को 4500 मिलता है और एक को 3000 मिलता है। दोनों को सम कर लें तो 7500 सो फॉर आपकी फिक्स कॉस्ट है। इन एडिशन ईच बार्बर इज पेड अ कमीशन ऑफ 300 पर हेयर कट। अब ये पर हेयर कट पे चलेगा, जितनी ज़्यादा कोई हेयर कट बार्बर करेगा उसको कमीशन उतनी ज़्यादा मिलती जाएगी। ये जो $3 है ये वेरिएबल कॉस्ट है। अदर मंथली कॉस्ट और स्टोर रेंट $700 प्लस 60 सेंट पर हेयर कट। अब हमने जनरली ये पढ़ा कि रेंट ऐसा नहीं होता कि वो जो पर हेयर कट हो या पर यूनिट हो, लेकिन यहाँ पे मेंशन है तो हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। 700 तो रेंट देना ही देना आपने, तो इसका मतलब 3000 फिक्स कॉस्ट थी, 4500, ये 1500 ज़रब 3 किया था बिकॉज 3 बार्बर्स ऐसे हैं जो अदर देन मैनेजर है। तो 4500, 3000 और ये 700 ये फिक्स कॉस्ट है अभी तक। इसी तरह ये 60 सेंट जो है ये वेरिएबल कॉस्ट है अभी तक। $3 और 60 सेंट्स का मतलब 0.60, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। डेप्रीसिएशन ऑन इक्विपमेंट इज 400, ये $400 की डेप्रीसिएशन भी आपके फिक्स कॉस्ट है। तो 3000, 4500, 700 और 400। सप्लाईज जो है वो 40 सेंट्स पर हेयर कट है। अगर आप कभी हेयर कट करवाते हो तो आपको पता है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्पोजेबल होती हैं, लाइक वो ब्लेड यूज़ करते हैं, ऑल दैट वो डिस्पोज कर दिया जाता है। तो 40 सेंट्स पर हेयर कट सप्लाईज हैं, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। यूटिलिटीज़ 300, पर हेयर कट नहीं लिखा हुआ तो ये फिक्स कॉस्ट है। एडवर्टीजमेंट $100, पर हेयर कट नहीं लिखा हुआ तो ये फिक्स कॉस्ट है। तो अभी पहले फिक्स कॉस्ट का सम कर लें, 3000, 4500 जी, और इसके अलावा जी आप दे रहे हैं 700, प्लस करेंगे इसमें 400 जो, और इसके अलावा ये 300 और 100, तो इसको सम करते हैं तो $9000 योर फिक्स कॉस्ट। अब दूसरा वेरिएबल कॉस्ट पे निकाल लें, 9000 आपकी फिक्स कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में ये $3 है, 3 के अलावा 60 पैसा तो 3.6 हो गए, 40 सेंट्स है तो ये ऐड हो जाएगा, 4 बन जाएगा। तो अभी तक जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकली है वो 4 है। प्राइस हेयर कट की $10 है, एक हेयर कट होगा तो $10 कस्टमर से आप लेंगे। $4 आपकी वेरिएबल प्राइस है, माइनस कॉस्ट है, माइनस करेंगे $6 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनेगा। डिटरमिन द वेरिएबल कॉस्ट पर हेयर कट एंड टोटल मंथली फिक्स कॉस्ट, ये मैंने बता दिया, $4 और 9000। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है और डॉलर्स में निकालना है। तो यूनिट्स में निकालने के लिए पर यूनिट सीएम चाहिए। $10 आपका सेल प्राइस है, माइनस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट जो 4 है, $6 सीएम बना पर यूनिट। 9000 डिवाइडेड बाय 6, 1500 हेयर कट से आपका ब्रेक इवन होगा। 1500 यूनिट्स हैं दूसरे लफ्ज़ों में। और अगर डॉलर्स में निकालना है तो सीएम रेशो निकालें। सीएम आपका $6 का है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 60% बनता है, तो 9000 डिवाइडेड बाय 60% कर लें, $15000 बनेगा। CVP ग्राफ बनाना है, मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ऐसा सच आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ग्राफ ऐसे मैंने आपको समझा दिया। डिटरमिन
जी, डिटरमिन द नेट इनकम अज्यूमिंग 1800 हेयर कट्स आर गिवन इन अ मंथ। ये तो मैंने वैसे शॉर्टकट भी बताया हुआ है, 1500 हेयर कट्स पे आपका ब्रेक इवन हो रहा है। तो उसके बाद हर एक्स्ट्रा हेयर कट जो है 300 हेयर कट एक्स्ट्रा, हर हेयर कट एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बराबर आपकी अमाउंट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करती जाएगी। एक हेयर कट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन 6 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 बनेगा। 300 एक्स्ट्रा हेयर कट्स हैं, $6 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 1800 आपका प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। आप इसको तरीकाकार ये भी कर सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लें। 1800 हेयर कट का 1800 ज़रब 10 18,000, 1800 ज़रब 4 वेरिएबल कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर लें, 1800 ज़रब 4 करेंगे तो वो बनेगा 7200। सो जी 18,000 माइनस 7200 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन 10,800, फिक्स कॉस्ट 9,000 है, माइनस करेंगे तो 1800, 1800 विल बी योर आंसर। जी 5(1) का बी पार्ट, 5(2) का भी बी पार्ट और 5(6) का भी आपने कहा। जी 5(2) का बी पार्ट मेरे ख्याल में अब एक समझ आ गया, तो बाकी तो आ ही जाने चाहिए। कंप्यूट ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड डॉलर्स, तरीकाकार जेंटलमैन मौजूद है। अब क्या बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं। फिक्स आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। में कंट्रीब्यूशन मार्जिन बता देता हूँ कैसे निकालना है। 25 लाख की सेल प्राइस है, मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर वेरिएबल कॉस्ट होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वेरिएबल अलहदा बताया, ये माइनस करेंगे। सेलिंग एक्सपेंस अलहदा बताया, ये माइनस करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस अलहदा बताया, ये माइनस करेंगे, तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपके पास आ जाएगा। सीएम रेशो निकाल लें इससे, और फिक्स कॉस्ट सबको टोटल करके उसे सीएम रेशो से डिवाइड कर दें। अगर आपने पर यूनिट निकालना है तो पहले टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला हुआ है, आप नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल सकते हैं यहाँ पे, कि कंपनी 50 सेंट्स की बॉटल जो है वो 16 आउंस बॉटल 50 सेंट्स में बेचती है टू रिटेलर। रिटेलर आगे जितने मर्जी में कस्टमर्स को दें, हम अपनी बात करेंगे, हम 50 सेंट्स में बेचते हैं, 25 लाख हमारी सेल है, 25 लाख डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो 5 मिलियन, दूसरे लफ्ज़ों में 50 लाख यूनिट्स हैं हमारे। तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा उसको 5 मिलियन यूनिट्स यानी 50 लाख यूनिट से डिवाइड करेंगे। पर यूनिट सीएम निकल आएगा। अगर पर यूनिट सीएम निकल आएगा देन सो ऑन, आप आगे उसको लेके चल सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपने कैलकुलेट करना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है जो आपने एक्चुअल सेल्स दी हुई है 25 लाख, जो ब्रेक इवन निकालेंगे डॉलर्स में उसे माइनस कर दें, और डिवाइडेड बाय अगेन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। Sales dollar required to earn a target net income of 6,24,000, target profit plus fixed cost। ये fixed cost है 380, 250,000, 150,000, दोनों को ऐड करके 624 उसमें ऐड करें, divided by contribution margin ratio which we have earlier calculated। जी 6 का भी बी पार्ट, जी ये मैं 6 का भी बी पार्ट बता देता हूँ। जी ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उन्होंने कहा इसको इग्नोर कर दें और अगली वाली बात करें। सो पहले ऊपर वाली पढ़ लें। मेगा इलेक्ट्रॉनिक्स कैरीज नो इन्वेंट्रीज, इट्स प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ओनली व्हेन कस्टमर ऑर्डर इज प्लेस्ड, इट इज देन शिप्ड इमीडिएटली आफ्टर इट इज मेड। फॉर इट्स फिस्कल ईयर एंडेड 31 अक्टूबर, मेगाज ब्रेक इवन पॉइंट इज 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन पे उनका ब्रेक इवन हो रहा है। ओके ये क्वेश्चन अभी थोड़ा सा टाइम ले जाएगा, इसलिए मैं इसको मार्क कर रहा हूँ बिकॉज इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, मुझे वो सामने करके सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। बट बिफोर दैट मुझे जो कि अगली जो डिस्कशन है उसको भी लेके चलना है, टाइम थोड़ा कम रह गया है। तैमूर रेहाब, ये जो आपका सवाल है 5-6 बी, ये मैं आज अगर ना डिस्कस कर सका तो कल करूँगा, हाँ मुझे कल याद करवा दीजिएगा। जी एडिशनल सलमान साहब आपने 5-6 बी पूछा है, 5-6 बी मैं कल सॉल्व करूंगा, अभी टाइम थोड़ा कम है, मैंने दूसरा बताना है। 5-5 बी एलिजे आपने पूछा है जी। 5-5 बी अगर आपने पूरा पूछा है तो फिर ये मुझे टाइम लगेगा सॉल्व करने में। जी 4-5 यानी आपको इस हैंड आउट में मसला है, तो चलें इस हैंड आउट के क्वेश्चन जो है ना मैं कल आप लोग अपने तौर पे पढ़ के आएँ, तो मैं इससे आगे इस हैंड आउट के सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 डिस्कस कर दूंगा। आपने जो भी सोल्यूशन आपने किया होगा वो सामने रख दीजिएगा, बट लेट मी अलाउ कि मैं अभी जो है आपके सामने कुछ और शेयर कर सकूं जो इस वाले आज वाले दिन के लिए है,
पहले उसको देख लें ताकि उसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप कर लें। अगर कर लेंगे तो फिर हम उसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। अभी तक जो हमने बात की है मैं उसको रिकैप कर दूं। अभी तक हमने बात की थी कि अगर हम सिंगल प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो देयर इज़ नो बिग डील, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम CM पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। अब क्वेश्चन इज दिस कि अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना के बेचते हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू सेल मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर आप किसी एक प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन मार्जिन से फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट बना के बेचे जाएं कि ब्रेक इवन हो। लेकिन आपकी कंपनी ने कोई एक प्रोडक्ट बना के नहीं बेचनी, मल्टीपल प्रोडक्ट बना के बेचनी है। यू वांट टू नो कि तमाम प्रोडक्ट्स कितनी 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 बनाई जाए, तीनों मिल के अगर फर्ज कर लें 3 प्रोडक्ट्स हैं, तीनों प्रोडक्ट्स के कितने कितने यूनिट्स बेचे जाएं कि उनसे कलेक्टिवली इतना कंट्रीब्यूशन मार्जिन जनरेट हो जाए जिससे आपका ब्रेक इवन अचीव हो जाए। तरीकाकार सारा वही है। मैं भी कैलकुलेशन एक एग्जांपल के जरिए आपके सामने रखूंगा। मैंने पहले तरीकाकार आपको बता दूं। ब्रेक इवन पॉइंट आप यूनिट्स में निकालें या अमाउंट पे निकालें। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो सिर्फ चेंज ये आ रहा है कि आप फिक्स कॉस्ट को CM पर यूनिट सी की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तो ये वेटेड कंट्रीब्यूशन, ये सिर्फ ये वेटेड का वर्ड नया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो सवाल ये है वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर दें और वेटेड CM रेशो से डिवाइड कर दें तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट की सूरत में ब्रेक इवन मिल जाएगा। वो कैसे होगा और वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है, मैं एक क्वेश्चन अभी आपको शायद मैंने हैंड आउट शेयर किया हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्ट के हवाले से क्वेश्चन मैं वहाँ से पिक करता हूँ और आपके सामने शेयर कर देता हूँ। आपको अगर हैंड आउट नहीं मिला हुआ तो मैं ग्रुप में दोबारा भी शेयर कर दूँगा। चलें, आई होप कि अभी आपको क्वेश्चन नज़र आना शुरू हो जाएगा। जी आई होप के नज़र आ रहा है जी, ठीक है। ये साथ ही नीचे वो टेबल भी होगा जिसमें मैंने कैलकुलेट करना लिखा है मुझे। ग्रीन लॉन मैन्युफैक्चरर्स लॉन मूवर्स वीड ट्रिमर्स एंड चेन सॉस, 3 प्रोडक्ट्स हैं। आप उसका कोई भी नाम रख लें। ये लॉन प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि लॉन मूवर्स होते हैं, वीड ट्रिमर्स होते हैं या चेन सॉस होते हैं। बट एनीवेज आप इसको प्रोडक्ट ABC XYZ कुछ भी कह सकते हैं, 3 प्रोडक्ट्स हैं। Its sales mix and contribution margin per unit are as follows. सेल्स मिक्स से क्या मुराद है कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, जैसे यूनिलीवर की बात करें, उनकी जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिकती हैं तो वो जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन होता है कि ए प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा आउट ऑफ टोटल सेल्स, ए प्रोडक्ट कितनी बिकती है, बी कितनी बिकती है और सी कितनी बिकती है। इसे हम वेटेज भी कहते हैं, जो उनका एक्चुअल वेटेज है मार्केट या कंपनी की सेल के अंदर। ऐसे अगर आप कोक पेप्सी की मिसाल लें तो कोक या पेप्सी वाले जो है वो उनकी 3 आमतौर पे बॉटल्स होती हैं। जैसे एक वो वाइट कलर की है, जैसे कोक की स्प्राइट के नाम से है। इसी तरह एक येलो कलर की बॉटल होती है, मेरे ख्याल में वो फैंटा के नाम से है। और इसी तरह अगर आप पेप्सी में देखेंगे तो पेप्सी के साथ मरिंडा आपको येलो कलर में मिलेगी, मैं ज्यूम कर रहा हूँ। तो अगर आप कभी देखें तो अगर उनसे पूछा जाए कोक से कि आप जो सॉफ्ट ड्रिंक सेल होती है उसमें वाइट कलर की कितनी सेल होती हैं, तो ज़्यादातर आपको पता है लोग वाइट या वो प्रेफर कर रहे होते हैं, जो ब्लैक ओरिजिनल कलर है उसका कोक या स्प्राइट ज़्यादा बिकती है। फैंटा या मरिंडा वगैरह इसका काम ज़रा नाम कंपैरेटिवली कम आता है। तो उनका एक सेल कॉम्बिनेशन होगा। अगर उस कॉम्बिनेशन से हटेंगे तो दे मे नॉट बी एबल टू अचीव देयर प्रॉफिट। अगर किसी बुक शॉप वाले की एग्जांपल लें तो वो बुक शॉप वाला वो स्टेशनरी आइटम्स भी बेचता है, वो शायद फ़ोटोकॉपी का काम भी करता हो, वो बुक्स भी सेल करता हो, लेकिन उन तमाम को करने के नतीजे में भी उसका एक कॉम्बिनेशन होगा। ये नहीं है कि 90% सेल उसकी फ़ोटोकॉपी से हो जाए या पेंसिलें बेचने से हो जाए तो वो टारगेट अपना प्रॉफिट अचीव कर लेगा। उसका एक ख़ास कॉम्बिनेशन है। ये ख़ास कॉम्बिनेशन जो होता है ये कैसे ड्राइव होता है, जो पास एक्सपीरियंस है उससे भी निकलता है कि जितनी एक्चुअली सेल हुई ABC प्रोडक्ट्स की उसका प्रोपोर्शन निकालें, उसे सेल्स मिक्स के तौर पे जानते हैं। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट लिखा हुआ है
और लिखा हुआ है ग्रीन लॉन हैज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 58,40,000. Compute the number of unit of each product green lawn must sell in order to break even under this product mix. तो मैंने फॉर्मूला पहले बता दिया, फॉर्मूला मैं दोबारा शेयर कर दूं. ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड सीएम पर यूनिट. तो फर्स्टली वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड सीएम. मैंने ये टेबल एक बनाया है. अगर जो भी नाम है मैं वक्ती तौर पे इसका नाम यहाँ पे एक्स वाई और जी रख रहा हूँ. आई नीड टू मेंशन हेयर ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट जो मेरे पास अवेलेबल है अभी डाटा के अंदर. जी कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो पर यूनिट मेरे पास अवेलेबल है डाटा में वो 40, 25 और 50 है. सो 40, 25 एंड जी 50. ये वेटेज से मुराद उसका सेल्स मिक्स भी है, इसको प्रोपोर्शन भी कहते हैं, मिक्स भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं. फाइन. तो सेल्स मिक्स या वेटेज जो बताया हुआ, तो आपको बताया हुआ है कि 10%, 50% और 40% है. सो 10%, 40% एंड 50%. ठीक है जी. तो ये वेटेड जो सीएम निकलेगा, वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय विद वेटेज. तो 40 इंटू 10% 4, 25 इंटू 40% 10, 50 इंटू 50% 25. इन सब का जो सम होगा दिस इज कॉल्ड एज वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट. तो हम जो फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे वो ये वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इस्तेमाल करेंगे. जी. तो आपका वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट 39 निकला है. डाटा के मुताबिक आपकी फिक्स कॉस्ट है 58,40,000 और डिवाइडेड बाय 39. अब मैं ये फॉर्मूले वाली जगह पर चला जाता हूँ. ये है जी 58,40,000 डिवाइडेड बाय 39. आपने आंसर निकालना है. अब आपके पास कैलकुलेटर मौजूद होगा. करें 58,40,000 डिवाइडेड बाय 39. जी 39 ही है ना, 58,40,000 है जी. जी. तो ये जो तीनों का सम है ये 39 है. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, तो ये रिक्वायरमेंट डॉलर्स में है या अमाउंट में है. ओके जी. ओके 58,40,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये गलत हुआ, बाय 10. 50% वेटेज है दूसरे का और तीसरे का 10% है. सॉरी 37 बनता है. तो जी 37 से डिवाइड करें 58,40,000 को. देखें क्या आंसर आपके पास आ रहा है. 58,40,000 डिवाइडेड बाय 37. तो ये प्रॉबेबली जी जो यूनिट्स बन रहे हैं 1,57,837 यूनिट्स हैं. इतने यूनिट्स अगर बेचे जाएंगे तो ब्रेक इवन होगा. अब ये इतने यूनिट्स किसके बेचे जाएं, ए प्रोडक्ट के, बी के या सी के, तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको उसी वेटेज को यूज़ करना पड़ेगा. 1,57,837 यूनिट्स. यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. 837 के बजाय 8 होंगे बिकॉज थोड़ा सा राउंडिंग में करना पड़ेगा. चलिए
तो कितने यूनिट्स बेचे जाएंगे, वो जो आपने टोटल निकाले हैं ये 157,838 हैं, इसको उसी प्रोपोर्शन में आप डिवाइड करेंगे। 157,838 मल्टीप्लाइड बाय जो आपकी वेटेज है पहले वाली प्रोडक्ट की वो 10% है। तो 15,784 ए के बेचे जाएंगे, बी के कितने यूनिट्स बेचे जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय अगेन दैट वेटेज। ठीक है जी। और सी तीसरी प्रोडक्ट के 157 मल्टीप्लाइड बाय जस्ट 40%। तो अगर हम इसको राउंड कर लें 15,783 की बजाय ये 784 कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि आधा या क्वार्टर यूनिट तो कोई नहीं बिकेगा। 15,784 ठीक है जी। ये यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे तो हमारा ब्रेक इवन होगा। इसको साबित कर सकते हैं हम। मैं ये ज़रा यूनिट्स 15,784 हैं, सो यानी अगर x के यूनिट बेचे जाएं तो 15,784 ये सिर्फ अभी 15,784 ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये प्रूव करना ज़रूरी नहीं है लेकिन प्रूव कर रहा हूँ। 78,919 सो 78,919 और Z के 63,135 63,135 यानी अगर इतने इतने यूनिट्स बेचेंगे तो ब्रेक इवन है, उसको हम साबित कर सकते हैं इस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के। यानी इन यूनिट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस पर यूनिट से, मल्टीप्लाई करेंगे फिर वेरिएबल कॉस्ट से पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकलेगा उसको टोटल करेंगे, हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन आएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। अभी इस वाले क्वेश्चन में आपको सेल प्राइस पर यूनिट नहीं बताई हुई, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताई, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताया। तो हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली। 15,784 784 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन था वो 40 पर यूनिट था, ये लिखा हुआ जी। दूसरे का 78,919 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय contribution margin is 25. Then third one G 63,135 units multiplied by contribution margin is $50 multiply करेंगे तो आपके पास ये contribution margin आ जाएगा। इन तीनों को हम सम कर लें ये टोटल contribution margin होगा। तीनों प्रोडक्ट से मिला और जो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट है वो इसमें से माइनस कर दें तो आपका ब्रेक इवन कैलकुलेट प्रूव होगा। अभी ये जो फ़र्क आ रहा है थोड़ा बहुत, जैसे भी हमारी फिक्स कॉस्ट है 58,40,000, ये जो इतना फ़र्क आ रहा है अभी आना नहीं चाहिए, लेकिन अपेरेंटली जो ये फ़र्क आ रहा है वो जो हमने राउंड किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने यूनिट्स को राउंड कर लिया था 58,40,000। तो अगर डिवाइड करें आप 37 से तो 157,838 यूनिट्स हमने कर लिए। उसके बाद यानी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हमने छोड़ी, यहाँ पे भी पॉइंट वाली वैल्यूज़ को चूँकि हमने राउंड किया है इसलिए ये थोड़ा बहुत फ़र्क आपके सामने नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ ये फ़र्क नहीं आता। तो स्टेप नंबर 1 यू नीड टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन, वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। तरीकाकार क्या होगा, पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन मार्जिन विल बी मल्टीप्लाइड बाय वेटेड या मिक्स जो बताया हुआ है एंड देन वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन सम करेंगे। टोटल फिक्स कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। रिजल्ट जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स टू बी एट ब्रेक इवन, देन उन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड को अगेन उसी प्रोपोर्शन में उसी मिक्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट टू कम अप विद टोटल कंट्रीब्यूशन विच इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। तो ये आपका
मल्टीपल प्रोडक्ट्स का ब्रेक इवन कैलकुलेट करने का तरीका है। अभी एक एग्जांपल से किया है, एक दो मिसालों से हम और करेंगे बिकॉज अभी थोड़ा टाइम शॉर्ट है, टाइम ख़त्म हो रहा है, क्योंकि सवाल काफ़ी हमने आज लिए हैं। तो आई होप कि इसको थोड़ा बहुत जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आप उसको करेंगे, और जो बाकी आपके सवाल हैं then you may raise your questions tomorrow also. I hope somehow कुछ चीज़ें बेहतर हुई होंगी, कि टाइम इज़ अबाउट टू एंड। जो लोग ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, मैं ये वाला मटेरियल मेरे ख्याल में ये मल्टीपल प्रोडक्ट एनालिसिस का था, आई होप कि मैंने क्लास ग्रुप में शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं भी शेयर किया हुआ तो आई विल शेयर द सेम दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो इन द ग्रुप। तो आप इन क्वेश्चंस पे जो हैंड आउट्स हैं, इन दोनों पे जो अभी दे रहा हूँ और जो लास्ट टाइम भी दिए थे CBP प्रैक्टिस के हवाले से, उसमें जो आपके इश्यूज़ हैं उनको इंशाल्लाह हम कल रिजॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप चूँकि टाइम थोड़ा कम था, हमारी डिस्कशन सवालों पे ज़्यादा हुई है, तो इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन हम कल कंटिन्यू करते हैं टुमारो। थैंक यू वेरी मच।